डेट कहा जाता है। तो जब हम बीमा करते हैं रिवाइवल में चला जाता है, 2 साल चला के बीमा हम रिवाइवल हो गया 2 साल में, जब क्लेम होगा तो ये 2 साल छोड़ के उसको जोड़ा जाएगा कि 3 साल कब पूरता है, न कि डीओसी डेट के हिसाब से देखा जाएगा। तो प्रॉब्लम यहाँ करा होता है। तो रिवाइवल भी सही से होना चाहिए। सबसे पार्टी का जब बीमा किए, एनबी किए, न्यू बिजनेस किए, तो उनका रेनुअल जमा होना चाहिए। अगर रेनुअल जमा नहीं हुआ तो रिवाइवल जमा उनका सही से होना चाहिए, तब जाके एजेंट का काम सक्सेस होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा राहुल बताया। जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जी हेलो। हाँ हाँ, जी पूछिए। जब जी पॉलिसी लैप्स होती है, जी जब पॉलिसी लैप्स होती है तो फिर आप कस्टमर को किस तरीके से मनाते हैं? अगर कुछ फाइनेंशियल कंडीशन में ना हो प्रीमियम भरने के, तो फिर उन्हें किन बातों से आप मोटिवेट करते हो कि उन्होंने प्रीमियम पे करना चाहिए और पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू रखना चाहिए? देखिए सर, एक्चुअली है कि जब हम बीमा करते हैं तो उनको अनेक प्रकार की उनको मतलब लक्ष्य बताते हैं, टारगेट बताते हैं कि आप अपना बेटी के लिए बीमा करा लीजिए। और जैसे कि आपका बेटी का शादी होगा या एजुकेशन होगा तो आपका उसके लिए बीमा करा लीजिए। या बच्चा है आपका, तो बेटा है तो उनको पढ़ाई के लिए कीजिए, चाहे उनके लाइफ के लिए कीजिए। तो वहाँ पे तो जाके पूरा उनको डिक्लेरेशन बता देते हैं, सब कुछ समझाते हैं। जब एनबी करने के बाद हम उनको भूल जाते हैं। जब रिवाइवल में जाता है बीमा तो उनको उसी तरीका से जो हम पहला एनबी के समय में बीमा करते समय उसको जो भी हम एडवाइस दिए थे, जो भी सलाह दिए थे, वही सलाह दे के वही बात याद दिला के उनको रिवाइवल करवाना चाहिए सर। एक बार में नहीं हुआ तो 2 बार में, 3 बार में, जब जितना बार में करे उसको करना चाहिए। और सर, अगर 3 साल के अंदर अगर कोई पॉलिसी सरेंडर करता है तो उसे कुछ भी रिटर्न नहीं दिया जाता नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की रिटर्न दिया तरफ से? जाता है। रिटर्न दिया जाता है। जब जब भी कोई आदमी अगर सरेंडर करता है, कोई क्लाइंट सरेंडर करता है, तो उन्हें ये बताना चाहिए कि सरेंडर करने से पार्टी को फायदा नहीं होता है, घाटा ही घाटा होता है। 50% का लगभग घाटा हो जाता है पार्टी को, 3 साल लेकिन के सर, 3 साल में सरेंडर करेगा तो। ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर, वेलकम। और कितने टाइम तक रिवाइवल करवा सकते हैं? रिवाइवल आप मैक्सिमम 5 ईयर तक करवा सकते हैं मैम, फाइन और के साथ। उसके बाद कुछ जी नहीं हो सकता? नहीं, 5 साल के जब 5 साल क्रॉस हो जाता है तो 5 साल के बाद वो बीमा को आप नहीं चालू करवा सकते हैं। जो भी आपका पेड अप, अगर 3 साल जमा किए हुए हैं तो पेड अप वैल्यू जो बनेगा आपका वो पेड अप वैल्यू मिलेगा। बाद बाकी आपको बीमा फिर से चालू नहीं होगा, दूसरा नया बीमा करवाना पड़ेगा। राहुल सर। जी हाँ सर, रिन्यूअल डेट रहता है ना, उसके कितने दिन बाद वो कर सकता है रिन्यू? देखिए, रेनुअल डेट जो होता है, जो इसमें ग्रेस पीरियड रहता है, तो 4 पीरियड रहता है जो हमको पैसा जमा करने का। मंथली रहता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। तो 3 पीरियड में जो है क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली में 30 दिन का ग्रेस पीरियड रहता है। और मंथली में जो है 15 दिन का ग्रेस पीरियड रहता है। अगर इतना दिन के भीतर में अगर जमा कर देते हैं तो फाइन नहीं लगेगा, अगर अदरवाइज आपको फाइन के साथ किस्त जमा करना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू। वेरी गुड। रशिका, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछो राहुल से। राहुल, आपका एक्सपीरियंस कितने टाइम का है? सर अगस्त में मेरा 6 साल हो जाएगा सर। देखो सर, हाउ विल यू सस्टेन दिस पीरियड? आपने ये मतलब अब इतनी लॉन्ग जर्नी कैसे, आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? क्या क्या संघर्ष रहे? क्या क्या आपकी मतलब मैम प्रॉब्लम्स आई थी, चैलेंजेस आए थे? मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आए थे मैम फील्ड में, लेकिन मैं एक अपने अपने आप में फाइनल कर लिए थे कि सुबह और शाम 2 घंटा कम से कम देना है फील्ड में। फील्ड ऑफिस वर्क है, और जैसे कि घर का जो काम रहता है, घर पे जो मतलब प्रपोजल लेके आए, कोई फॉर्म लेके आए, अपने पास सिस्टम रखे हुए हैं, तो जो भी डॉक्यूमेंट लेके पार्टी के आए उस प्रपोजल को तैयार करना, फिर ऑफिस जाना। सुबह में 8 बजे से लगभग 10 बजे तक हम 7 से 10 घूमते थे फील्ड में सुबह में। और शाम में जो है 4 बजे के बाद, रात तो कब तक हो जाए, चाहे 10 क्यों न बोल जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
फील्ड में घूमते रहते थे, जो भी जहाँ भी जो क्लाइंट पकड़ा जाता था, मिल जाता था, उनको कन्वेंस करते थे और उनसे बीमा लेने का प्रयास करते थे और बीमा मिलता भी था मैम। आपकी कन्विंसिंग टेक्निक्स क्या थी? आप कैसे कन्विंस करते थे? थोड़ा सा टिप। कन्वेंसिंग होती है, जैसे कि किसी आदमी से मिलते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो उनसे, तो नॉर्मली तो गांव के हैं, रूरल एरिया के हैं, तो लोग जानते ही हैं, तो उनसे पूछते हैं कहाँ रहते हैं, बाहर से आते हैं तो उनसे पूछते हैं कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं। तो पहले तो उनके पास बैठने का एक मतलब जरिया बनाते हैं कि उनके पास बैठेंगे कैसे, उनके पास बैठने का जरिया बनाते हैं, उनके पास समय देते हैं। एक दिन में नहीं खुलासा हो पाता है पूरा क्लियर, तो 2 दिन जाते हैं, तीसरे जाते हैं, उनको टारगेट बना लेते हैं। उनको जाके सब उसके बाद पता करते हैं कि उनके पास कितना बेटी है, कितना बेटा है, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, उनका सैलरी कितना है और कितना कमाते हैं। तो उस हिसाब से उनको प्लान बताते हैं, जो प्लान सूट करता है, जो प्रीमियम सूट करता है, उस हिसाब से उनको बताते हैं अपने हिसाब से। तो उनको जो इच्छा होता है वो बीमा ले लेते हैं मैम। सर पॉलिसी परचेज करने का प्रोसेस क्या रहता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं? तो ये परचेज करने का, पॉलिसी परचेज करने का जो है, जो पहले तो प्रस्तावक का आधार कार्ड होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड आधार कार्ड, मतलब स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट जो होता है वो वैलिड रहता है। आधार कार्ड, जैसे कि वोटर वोटर तो नॉन नॉन स्टैंडर्ड में चला जाता है, लाइसेंस हो गया तो, और उनका फोटो चाहिए। वैसे नॉर्मली हम लोग 2 फोटो लेते हैं, एक फोटो ऑफिस में जमा होता है और एक फोटो जो है हम लोग रखते हैं, जो पार्टी को पहचानने के लिए भविष्य में, क्योंकि एक नाम से कई आदमी आ जाते हैं, तो 2 फोटो लेते हैं और एक प्रस्तावक आधार कार्ड लेते हैं और एक नॉमिनी का आधार कार्ड लेते हैं मैम। और फिर क्या होता है आगे प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स? तो डॉक्यूमेंट इसमें 3 प्रकार का फॉर्म होता है। एक होता है 300 नंबर फॉर्म होता है, जो 18 वर्ष से ऊपर के लिए व्यक्ति के लिए लगता है, 55 साल हो जाए जो भी उम्र तक हो। और उसके बाद 360 होता है और 340 होता है। तो 360 फॉर्म जो है आपको 10 साल से नीचे व्यक्ति के लिए लगता है, बच्चे के लिए। और 340 जो है सो 10 साल से ऊपर 18 साल के नीचे वाले के लिए लगता है। तो उसका सारा फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें जो भी दिया रहता है सारा फॉर्म भर के देना पड़ता है। फिर राइटर के पास, अंडर राइटर के पास उनके OR कराना पड़ता है। OR कराने के बाद रजिस्ट्रेशन होता है, फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको चालान कटवाना पड़ता है। यही सब होता है, चालान बना के मेडिकल रसीद कटवाना। केस में होता है जी मैम। मेडिकल एग्जामिनेशन? मेडिकल, एग्जामिनेशन होता है हर पॉलिसी के लिए? नहीं नहीं, मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होता है। जब कोई लाइफ मतलब लाइफ इंश्योरेंस में अस्ति- भी नहीं? लाइफ जी, इंश्योरेंस में भी नहीं होता? लाइफ इंश्योरेंस में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है ना, जो जैसे कि अंगूठा छाप रहता है, मतलब अशिक्षित व्यक्ति रहते हैं और उसको 50 वर्ष से ऊपर हो जाता है तो उनका भी लगता है। जैसे कि 40 वर्ष का अंगूठा है और उनको स्टैंडर्ड बीमा दीजिएगा तो उसके लिए मेडिकल लगता है। नहीं। राहुल, जैसे सर। कि बड़ा, जी सर। हाँ आपका सर, जो है आपको ना एजेंट, सुनिए पहले, मैं नवजोत, उसके बाद बोलना आप प्लीज। राहुल, आपका ना जी एजेंट सर। कैटेगरी का है इंटरव्यू, तो आपके कुछ जी क्वेश्चंस है ना डिफरेंट होंगे एक्चुअली में, जो इनके नहीं हो जी। सकते। वो क्वेश्चंस है ना, या तो क्लास के दौरान हम रिकॉर्डिंग या जैसे भी करवाकर उन क्वेश्चंस को कवरिंग दे देंगे, मगर बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जो इन स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट दे सकते हैं, छोटी छोटी बातें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद ये लोग समझ जाएंगे कि इनको क्या पूछना चाहिए, आपसे कैसे बात करनी चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस करवाना तो हमारा काम है, उसके बाद टेंशन लो। कुछ छोटी बातें, जैसे एक सिंपल बात मैं आपसे पूछता हूँ, वो सिर्फ आप ही बता सकते हो, ये लोग नहीं बता पाएंगे। वो ये है, इन दिनों LIC में सबसे अच्छी पॉलिसी कौन सी है, अगर हम बात करें तो उसके लिए आपका क्या विचार रहता है? नॉर्मली सर, नॉर्मली LIC का जितना भी प्लान है वो सब बेस्ट है, अपने वो आप तो में आप बेटर कहोगे ही है। ना, आप LIC के एजेंट हो, लेकिन इसलिए तो 6 साल से हो। ये तो हम समझ गए, कस्टमर इज अ किंग, और कस्टमर इज योर वाइफ, यू कैन नॉट फूल हर। ये मार्केटिंग स्किल्स तो समझ गए हम आपकी, राहुल जी। ये तो तरीका होता है जी, कस्टमर से बात करने का सर। सारी पॉलिसीज अच्छी है सर, आप लीजिए बस। हम थैंक कहते यू हैं कि सर। PD क्लास का कोर्स कोई कोई भी करावे, कॉम्प्लीमेंट्री बेचे, ऑनलाइन बेचे, ऑफलाइन बेचे, आप लीजिए, सही बात है। मगर राहुल, अगर हम आपसे वैसे पूछें तो आपके हिसाब से वैसे कौन सी पॉलिसीज अच्छी, सर जीवन लाभ प्लान बेटर है सर। क्या उसके क्या बेनिफिट्स है एज कम्पेयर टू अदर्स?
अगर प्रीमियम में देना चाहते हैं तो जीवन लाभ में ये होता है सर कि हम 15 दो दो मतलब रूल है, दो तरीका से जमा कर सकते हैं। एक 15 साल जमा करेंगे और तीन है 10 साल जमा करेंगे और 6 साल जमा नहीं करना पड़ता है, 16वां साल में जाके मैच्योरिटी होता है। चलिए दूसरा होता रशिका है के लिए सर करते कि हैं अपने। अब मान लो रशिका इंटरव्यू दे रहे हैं, देखो टाइम की शॉर्टेज होती है इस क्लास के अंदर, ध्यान रखना। रशिका के लिए हम चलते हैं। रशिका इंटरव्यू देने गई और रशिका को बोला, रशिका आपकी एज के हिसाब से सबसे बढ़िया पॉलिसी कौन सी है एलआईसी की, ये बताइए। तो रशिका को आप हेल्प कैसे करेंगे, बताइए कोई पॉलिसी। रसिका की नॉर्मली सर 25 साल उम्र होती होगी लगभग। अब मैं तो गर्ल्स की ज्यादा 25 नहीं बताते, 5 साल हमेशा कम बताते हैं। 23। ये देखो आप 23 फटाफट लग गई वो बताने के। अप्रोक्स सर, अप्रोक्सीमेट तो लगभग ठीक है ना सर? हाँ अप्रोक्स में आप ठीक हो, मगर अप्रोक्सीमेट तो 22 बोलो यार, गर्ल्स की हमेशा 2 कम करके बताते हैं। हाँ ठीक है सर। अब ये उनके सब लिए भी गर्ल्स जीवन हंस रहे, लाभ देखो। देखिए, जीवन लाभ प्लान भी ठीक है, न्यू इंडोमेंट प्लान भी ठीक है, 914 भी ठीक है नहीं, और आपको मान लो इनको 936। प्लान बेचना है तो आप क्या करेंगे, मतलब डायरेक्ट ऐसे तो नहीं बोलते हम आप कि जीवन कल आप चले जाओ दुनिया से, या ऐसा कुछ गुस्सा दिला दो इनको आप लोग। नहीं सर, तो आप कैसे बात करते हो इनके जीवन लाभ के लिए? जीवन लाभ बेटर है इनके लिए सर, ओके। इस एज के लिए बेटर है। 20 से क्यों बेटर 40 है? बेटर, इस बेटर इसलिए है प्लान कि एक समय को ठीक है। 22-23 साल उम्र है आपका, अगर आप 16 साल जमा करते हैं और 25 साल में मेच्योरिटी लेते हैं, 9 साल आपको जमा नहीं करना पड़ता है। तो जैसे कि अभी आपका 23 हो गया और 25, तो 23, 25, 48, तो उस उम्र में आपको 10 लाख 15 लाख रुपया मिल जाएगा, तो बहुत सारा काम हो हाँ, सकता है तो आपके बच्चों की लिए। शादी वगैरह और वो सब इजीली, हाँ, फ्यूचर का आगे देख रहे हैं। हाँ मिलेगा या बीच में भी कुछ मिलेगा? नहीं, बीच में आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर लेना चाहेंगे तो आपको 3 साल के बाद लोन मिलेगा, जो कोटेशन निकालने पे जो लोन कोटेशन मिलेगा आपको उतना लोन ले सकते हैं, जिसपे 10.5% का आपका इंटरेस्ट भी लगेगा साल का। और कितने तक का लोन हाँ ले सकती जी, कितने तक लोन ले सकती हूँ? आपका प्रीमियम पे डिपेंड करता है कि आपका प्रीमियम अच्छा, कितना है, और एक प्रीमियम क्वेश्चन के मैं हिसाब राहुल से को आपका बीच में लोन पूछना मिलेगा। चाहूंगा, क्योंकि समय की लिमिटेशन है और क्लास को और इंटरेस्टिंग बनाना है। हमारा मकसद 12 बजे वाली क्लास में पढ़ाना नहीं होता, पहले बता देता हूँ। आपको ओपन अप करना होता है, आपको एक्सट्रोवर्ट बनाना होता है। मेन बात ये है कि आप बातें करना सीखो बस। पढ़ना हम शाम को पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। सुनिए ध्यान से राहुल। राहुल देखो, जी अगर एक कॉमन क्वेश्चन बात करता हूं, आप ही बता सकते हो वो आंसर भी। एलआईसी बाकी इतने सारे वो जो रिमेनिंग इंश्योरेंस सेक्टर्स हैं, आज आप देख रहे हो हर बैंक अटैच हो रहा है इंश्योरेंस सेक्टर से, तो उनसे डिफरेंट कैसे है, और आप उनकी तरफ कैसे, मतलब इसको बेस्ट बना बताते हो, उसके लिए आप क्या पॉइंट कहते हैं? सर, नॉर्मली हो सकते हैं ना 23 मिस्टर लाइफ अंशुल, इंश्योरेंस है। आप हमें एलआईसी के कॉम्पिटिटर्स बताइए, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स बताइए, नाम बताइए, ये तो आपने सुने ही होंगे। तो आप तो राहुल इतना इजी क्वेश्चन की जगह हमें ये बताइए कि एलआईसी बेटर कैसे है, तो इनको भी सुनने में मजा आएगा, कुछ नया पता लगेगा। जी, लाइफ आइए बोलिए। इंश्योरेंस सर अभी लगभग 23 कंपनी चल रही है, ओके। जिसमें 24 है। तो 24 है तो इसमें एक साइड कंपनी जो है, जो HDFC से मतलब लिंक हो गया है। बिल्कुल तो बिल्कुल। 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। तो 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में केवल LIC ही एक ऐसी कंपनी है जो गवर्नमेंट सेक्टर की है, ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर की है। और बाद बाकी जो भी 22 कंपनी है, जैसे कि SBI लाइफ हो गया, बिरला लाइफ हो गया, HDFC लाइफ हो गया, ICICI लाइफ हो गया, जितना भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है अदर LIC छोड़ के, सब प्राइवेट सेक्टर की है। तो पहली तो हमें सबसे बेनिफिट है कि हम जो जहाँ बीमा करवा रहे हैं, हम डायरेक्ट सरकार से जुड़ सरकार के रहे हैं, साथ जुड़ने का सरकार मौका के मिल रहा है, संस्था से बिल्कुल जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। जी, राइट। सरकार से डायरेक्ट जुड़ रहे हैं और सरकार से हमें जो भी फायदा होगा सो डायरेक्ट सरकार से लेंगे, जो भी घाटा होगा सरकार को मदद हमको बिल्कुल करेगा। बिल्कुल। यहाँ पे कोई बुड़ने का हमें चांस ही नहीं है, कोई लॉस होने का चांस ही नहीं है। जो LIC हमें वादा करती है, वादा से भी ज्यादा देती है, लेकिन LIC कम नहीं देती है। अभी देख लीजिए, प्राइवेट कंपनी सब जो है सो गुड़ती नदी के तरफ जा रही है, लेकिन LIC को कभी 1 सितंबर 1956 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ, 245 कंपनी को लेके, तब से LIC प्रॉफिट में ही है, जबकि LIC अभी तक घाटा में नहीं गया है सर।
यार पर LIC इसलिए शेयर हमारा कोई LIC बेनिफिट नहीं दे रहा लोगों को यार। अब आप तो शायद इस तक नहीं पहुंचे होंगे अभी इस पॉइंट पे, क्योंकि आपका तो काम बिजनेस लाना होता है, तो आप वहां नहीं देखते होंगे मार्केट में। तो क्या LIC का सर? जो शेयर है, जो IPO आया था ना एक्चुअली में, जो लोगों को उम्मीद थी उसके जी IPO से, वो इतना फ्लरिश नहीं हुआ, बजाय उसके करीबन मेरे ख्याल से 200 रुपीज कम ही होगा शायद अभी भी, कुछ एवरेज सर, देखूंगा। आईपीओ का तो फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक सेक्टर था सर। ओके। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर था, इनिशियल पब्लिक ऑफर था। वो तो LIC तो अपना ऑफर लॉन्च किए थे ना, तो पहली बार जब LIC लॉन्च, कोई भी कंपनी जब पहली बार लॉन्च करती है अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में, तो आईपीओ के नाम से जाना जाता है। तो कभी यस, भी तो घाटा का भी सौदा करना पड़ता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब इतना है ना, कस्टमर्स को इतना ये उन्होंने, जितना उम्मीद थी ना लोगों को कि भाई दिस इज LIC, तो बाकी आपने सही पॉइंट्स दिए हैं कि भाई एक तो गवर्नमेंट के साथ जुड़ना, और एक स्टेबिलिटी इसकी, वो पॉइंट आप देते होंगे, और एक ग्रोथ रेट, ये चीजें आप देते होंगे ना कस्टमर को, जिससे वो मोटिवेट होता है। आपके सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है मिस्टर राहुल? अगर आपको वहां पूछा जाए कि आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है, रशिका म्यूट कीजिए। मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर सर, मतलब अदर कंपनी है जो अदर लाइफ इंश्योरेंस करते नहीं, हैं, वो कोई ऐसी मेरा एक कंपनी कंपटीटर जो आप मतलब ज्यादा फेस करते हो, या एरिया पे भी डिपेंड करता होगा ना कि कौन से एरिया पे कौन से। है। SBI। SBI लाइफ सर। ओके ओके ओके। और आपका सर सबसे, LIC का जो, हाँ जी, आप लोग क्वेश्चन पूछिए, बस मैं तो आपके लिए पूछ रहा था, आप लोग पूछिए, कंटिन्यू रहिए। वैभव आप भी बात कीजिए हाँ सर, अपने। LIC बाकी जो प्राइवेट कंपनी है उससे अगर बेटर है, तो उसमें एक मेजर पॉइंट ये है सर कि जो LIC का एक्ट है 1956 का, तो उसके सेक्शन हाँ जी, बोलिए बोलिए। पक्ष में नहीं है देने के लिए, अगर कुछ सॉल्वेंसी के लिए नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कि जो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है कि जो भी सम अश्योर्ड लिखा है, विद बोनस और विदाउट बोनस, जो भी पॉलिसी में टर्म होगा, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट लायबल है कि वो उनके अमाउंट पॉलिसी होल्डर को देगी। ये ओके। बाकी कौन सी भी प्राइवेट कंपनी में नहीं है। पर ये IRDA से होते हैं मेरे ख्याल से अफिलेट, तो इसमें कोई डरने वाली कोई बात नहीं होती किसी भी आप इंश्योरेंस को ज्वाइन करते हैं तो। राहुल सर। हेलो सर। जी मेरा क्वेश्चन इसी कमेंट से है कि अगर इंटरव्यू तो वो कैसे जाऊंगी और मेरे वाई को वॉइस एलआईसी। नहीं क्लियर आ रही है, एक बार दोबारा बोल दीजिए। अंजुबाला आप बोल रहे हैं क्या? वैभव आप लोग, अंजुबाला थोड़ा क्लियर हाँ बोल सर, दीजिए एक मेरे बार। पास भी वॉइस नहीं आ रही। वैभव एक हाँ बार सर। बोलेंगे आप दोबारा? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन इसी कमेंट से है कि वाई एलआईसी होती है। वैभव आपकी आवाज नहीं आ रही है, और मात्र 2 मिनट रह गए हमारी क्लास को, तो मैं चाहता हूँ आप में से कोई और भी क्वेश्चन पुट अप करना चाहे। रशिका कोई क्वेश्चन? राहुल अंशु? सर। हाँ जी नवजोत। जी राहुल सर, आपको आपके डेवलपमेंट ऑफिसर ने कैसे अप्रोच किया एजेंट बनने के लिए? सर, देखिए मैं जब 12वीं क्रॉस किए थे 2013 में, तो तब से मेरी आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट एट दैट टाइम। इसी समय हम ज्वाइन करना चाहते थे। ओके। तो सर मुझे मिले नहीं थे ना सर, हम सर को हम मिले थे। एक वकील साहब है मेरे घर के बगल में, सुशील कुछ ऐसे ही नाम है, कौशल नाम है उनका, कौशल पासवान। तो उनसे बात हुआ था। जो हम बोले थे कि हमें कहीं जॉब करना है, काम करना है, तो उन्होंने बोला कि LIC एजेंट बनोगे। तो हमको पहले से पसंद था LIC एजेंट, इसलिए काम पसंद था कि मेरे घर में सब LIC करवाए हुए थे, पहले से बच्चे से देखते आते थे हम। ओके। तो उन्होंने ही हमको डॉक्यूमेंट लिया, पैन कार्ड वही बनाया, सब कुछ DO साहब से मिला, भेंट करवा दिया। तो हम तो डॉक्यूमेंट दिए 13 में, लेकिन एग्जाम दिए 17 में, क्योंकि ग्रेजुएशन करने लगे थे, पटना चले गए थे सर इसलिए। वेरी गुड, बहुत राहुल सर, अभी आपके पास कितनी पॉलिसीज है जो शुरू है, और उसमें कैटेगरी वाइज बताना, एज ग्रुप के, मतलब बिलो 18 कितनी पॉलिसी है, परसेंटेज जो भी बताना हो, और अबो 18 की कितनी है। राहुल, इसका जवाब आप जी बिल्कुल सर। देना, मगर आप कल देना, क्योंकि अब 30 सेकंड्स रह गए हैं, और इस 30 सेकंड्स को मैं लूंगा और राहुल को देंगे हम कल का समय। राहुल देना यार, आंसर जरूर देना स्वप्निल का, या शाम को दे देना मेन क्लास में। चलिए अब सुनिए, ठीक है। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री क्लास का मकसद होता है हम लोग है ना थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, तो आप लोग अपनी अपनी बातें किया करो, कुछ बताया करो, कुछ भी बात आप पूछा करो, एक दूसरे से पूछा करो। अंशुल जैसे आप अंजू बाला को नहीं जानते, तो आप मैडम से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो। सर किसका डिवीजन किस जगह पे होता हाँ है? हाँ, कोई भी बात कर लो, कुछ इंटरेस्टिंग, हाँ, एक दूसरे से।
तो उससे क्या होगा, इंटरेक्शन से ना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है। तो आप लोग वो चीज किया करो, ओके, उसका बेनिफिट लिया करो। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है हमारा बोलना, सुनना नहीं है। सुनने से डेवलपमेंट नहीं आएगी, बोलने से आएगी। तो यू शुड टॉक इन टर्म्स ऑफ पीपल, इंटरेक्ट विद न्यू पर्सनालिटीज। आप एक दूसरे से बातचीत करें, क्वेश्चन पुटअप करें। शीतल से क्वेश्चन पुटअप करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। शी विल आंसर यू लॉट मेनी क्वेश्चन।